आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान। जीडीपी में वृद्धि से राज्य के उद्योग और व्यापार जगत में उत्साह। राज्य में इंडी ब्लॉक के घटक दल। उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी के साथ मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से मिले इंडी उम्मीदवार। समर्थन का किया आग्रह। आकाशवाणी के मासिक मन की बात कार्यक्रम में कल सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीएनटी एक्ट के उल्लंघन मामले में सुनाया फैसला। पूर्व मंत्री एनो सिक्का और उनकी पत्नी को 7 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया। और लघु और कुटीर उद्योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी शुभकामनाएं। कहा, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री का 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा साकार। और अब समाचार विस्तार से। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी में 8.8% की वृद्धि हुई। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा और संयुक्त सचिव नवजोत अलंग ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा है कि जीडीपी में वृद्धि से उद्योग और व्यापारी जगत उत्साहित हैं। ये जो जीडीपी का आंकड़ा अभी आया है 7.8% का, निश्चित रूप से व्यापारी समाज और उद्योग बहुत ही उत्साहित है। आज भारत जिस मोड़ पे खड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिका के दबाव के चलते जीडीपी में जरूर कुछ फर्क आ रहा है और ये शॉर्ट टर्म है, मगर जब एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे रास्ते जरूर खुलते हैं। तो हम रशिया की तरफ बढ़ रहा है, चाइना से हमारा और भी डीलिंग बढ़ रहा है, तो ये एक सकारात्मक भी होगा। गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने भी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने का जोरदार स्वागत किया है। गिरिडीह के व्यवसायियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का समग्र विकास हो रहा है। चौथी नंबर पे ये जीडीपी हुई है और ये कुछ दिन पहले ही जापान को पीछे छोड़ करके ये आगे बढ़ा है और अभी पहले तिमाही में लगभग 8% का ग्रोथ इसने रजिस्टर किया है जीडीपी में, जो कि किसी भी अर्थशास्त्री के अनुमान से बहुत ज्यादा है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी समर्थन जुटाने की कवायद में हैं। इस सिलसिले में श्री रेड्डी ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की और समर्थन मांगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि श्री रेड्डी को विजयी बनाने की कोशिश होगी। हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज CNT एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का समेत सभी 10 आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने श्री एक्का और उनकी पत्नी को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए मुद्रा योजना, PM स्वनिधि योजना और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली कई योजनाएं चला रही है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रधानमंत्री का 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन सारे लघु उद्यमियों को कुटीर उद्योग में जो जुड़े हुए हैं यानी स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसके लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, PM स्वनिधि योजना, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये प्रयास हो रहा है और हमें लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हजारीबाग में दिशा की बैठक में शामिल हुई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने रांची के बुंडू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से देशी उत्पादों के उपयोग करने की अपील की। श्री सेठ ने कहा कि जिस दिन देश की 140 करोड़ जनता देशी उत्पादों का उपयोग करने लगेगी, उस दिन भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और देश का आह्वान किया है कि स्वदेशी सामानों का उपयोग करें। स्वदेशी का उपयोग करोगे, देश आत्मनिर्भर होगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं हम बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे कि आप बड़े होकर अपना फ्यूचर भारतीय सेना में देखें, ताकि ये बच्चे भी ये हौसला रखकर अपने जीवन में भारतीय सेना का हिस्सा बने। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकर्स यदि सहयोग करेंगे तो हम वह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जिसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लातेहार जिले में संविदा पर नियुक्त 238 सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिला में संविदा पर बहाल 238 सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि सभी सहायक पुलिस का अनुबंध 20 अगस्त को ही समाप्त हो गया है। अनुबंध सेवा अवधि विस्तार को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक झारखंड से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त की गई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। कुछ संक्षिप्त खबरें। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आज गुमला जिले के सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उधर लोहरदगा नगर भवन में भी अभियान को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। सरायकेला खरसावां पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में संलिप्त 3 तस्करों को आज गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान। जीडीपी में वृद्धि से राज्य के उद्योग और व्यापार जगत में उत्साह। राज्य में इंडी ब्लॉक के घटक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी के साथ मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से मिले इंडी उम्मीदवार, समर्थन का किया आग्रह। आकाशवाणी के मासिक मन की बात कार्यक्रम में कल सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीएनटी एक्ट के उल्लंघन मामले में सुनाया फैसला।
पूर्व मंत्री एनो सिक्का और उनकी पत्नी को 7-7 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया। और लघु और कुटीर उद्योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी शुभकामनाएं, कहा लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, प्रधानमंत्री का 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा साकार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।